कार्य के लिए धन्यवाद। और अब रुक करते हैं दनादन 100 का। गुना में शिवराज सिंह की आक्रोश रैली पर मंत्री गोविंद सिंह ने पलटवार किया और कहा कि माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में माफिया राज पनप रहा है और बिना भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी। भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य बनाने के लिए प्रदेश के मंत्रियों विधायकों समेत अफसरों से चर्चा करेंगे। राजभवन मंत्री विधायक और अफसरों से चर्चा के लिए खाका तैयार कर रहा है। मंडला में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई है। जिला अस्पताल में महिला नसबंदी कैंप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीती रात करीब 123 महिलाओं की नसबंदी की गई, जबकि नियम ये कहता है कि एक दिन में सर्जन सिर्फ 36 ऑपरेशन ही कर सकता है। पन्ना में शिकारियों के हौसले बुलंद हैं और वन्य प्राणियों का शिकार कर रहे हैं। वन विभाग ने ऐसे ही खरगोश का शिकार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। अब तक लोग कड़ाके की ठंड और कोहरे से परेशान थे, लेकिन अब बारिश ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना और दतिया में घने कोहरे का असर दिख रहा है, तो वहीं आज कई शहरों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं। मंडला में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। यहां टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्टरों ने 3 घंटे में 123 महिलाओं की नसबंदी कर दी और ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। बुरहानपुर के चापुर गांव में घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा फ्रिज में आग लगने से हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। भोपाल में चल रही आईएएस सर्विस मीट का आज दूसरा दिन है। इसके पहले इसमें शामिल अफसरों ने जमकर मौज मस्ती की और बोट क्लब पर अपनी कला का जौहर भी दिखाया। मंदसौर में अचानक एक बार फिर मौसम बदल गया है और ठिठुरन के साथ ही कोहरा भी घना छाया हुआ है। रात का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और सर्द हवाओं ने परेशानी बढ़ा दी है। रायसेन में हो रहे लगातार बड़े बड़े रोड हादसों से प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। रायसेन से निकला स्टेट हाईवे 44 पर तेंदोनी पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं रेलिंग नहीं होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस कारण भी बड़े हादसे हो सकते हैं। पन्ना की नजूल में पदस्थ नायब तहसीलदार अवंतिका तिवारी के सूने सरकारी आवास में चोरों ने धावा बोल दिया। पन्ना के सिविल लाइन जैसे सुरक्षित इलाके में स्थित उनके सरकारी आवास में चोरों ने रात को ताला तोड़कर चोरी की और उनका लॉकर भी तोड़ दिया। अवंतिका तिवारी ट्रेनिंग और सरकारी काम के सिलसिले में भोपाल में। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में एक बाघिन की अपने 3 शावकों के साथ सैर सपाटे की तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ जंगल के बाहर बेफिक्री के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। बाघिन और उसके शावकों की घूमने की तस्वीर वायरल हो रही है। छतरपुर में 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए नौगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर में फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 100 से अधिक छात्र अपनी साइकिलों के साथ सवार हुए। जिला प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को अनिवार्य रूप से इस रैली में शामिल होने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक भी अफसर साइकिल चलाते नजर नहीं आया। देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ लोग नागरिकता कानून के समर्थन में भी आगे आ रहे हैं। सीएए के समर्थन के लिए नरसिंहपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादी के कार्ड पर सपोर्ट सीएए छपवाया गया है। छत्तीसगढ़ के मरीजों को इलाज के लिए एक बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। मरीजों को केवल अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र अस्पताल में दिखाना होगा। गरियाबंद जल संसाधन विभाग का पांडुका सब डिवीजन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सब डिवीजन में इन दिनों 2.5 करोड़ की लागत से नहर लाइनिंग का काम चल रहा है, जिसे विभाग नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से काम करवा रहा है। विवादों में घिरे अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांकेर के चारामा ब्लॉक में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। राजेंद्र सलाम चारामा ब्लॉक के गितपहर से सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। राजेंद्र के खिलाफ रायपुर के मंदिर हरसौद थाना क्षेत्र में एक मामले को लेकर शिकायत की गई थी। जिले के उप चुनाव अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि विचाराधीन रहते उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। भिलाई में चल रहे राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन के अवसर पर बतौर अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए, जिन्होंने राज्य स्तरीय
चल रही प्रतियोगिता के फाइनल का आनंद उठाया और विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने जा रही है, रखी गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री जीएसटी सहित विभिन्न विषयों पर राज्य के दृष्टिकोण को रखेंगे। बिलासपुर कानन पेंडारी मिनी जू से 2 लॉयन सत्या और नंदी को भोपाल के वन विहार जू में भेज दिया गया है। हालांकि कानन जू को इसके बदले में भोपाल जू से कुछ भी नहीं मिला है। कानन पेंडारी जू में नर लॉयन सत्या और मादा लॉयन नंदी भी थे, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे। निलंबित आईपीएस की स्टेनो रही रेखा नायर ने अपने ऊपर चल रहे डिपार्टमेंट इंक्वायरी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें रेखा नायर की याचिका डिफॉल्ट में चली गई। दरअसल याचिका के आवेदन में पेज नंबर 31 पढ़ने लायक नहीं था, इसलिए कोर्ट ने आवेदन को खारिज करते हुए नए पेपर को सबमिट करने को कहा है। अब रेखा की याचिका पर पेपर सबमिट करने के बाद ही फिर से सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में त्रिवर्षीय मेडिकल कोर्स के खिलाफ पेश इंडियन मेडिकल की जनहित याचिका और स्वास्थ्य कर्मचारियों की याचिका पर सारे पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में कभी भी फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका जांचने में गंभीर लापरवाही बरतने वाले व्याख्याताओं पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का डंडा चला है। लापरवाही बरतने वाले महासमुंद जिले के 3 व्याख्याताओं पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब से कॉपी जांचने से वंचित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। रायपुर संभाग के कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र महासमुंद के दौरे पर रहे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 के निष्पक्ष, निर्विघ्न और सफल संचालन के लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र ने महासमुंद जिले के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। सीडा के बैनर तले 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महासमुंद में डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। बता दें कि डॉक्टर्स 13 जनवरी से हड़ताल पर थे। बलरामपुर में 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया। 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के दौरान जिले में यातायात पुलिस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। सूरजपुर में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ, जहां जिला मुख्यालय समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के बैनर तले अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया। इस दौरान लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। धमतरी जिले का एक ग्रामीण आदिवासी युवक आज चीन में योग के दम पर अपनी कला और ज्ञान का परचम लहरा रहा है। परसाबुड़ा गांव का लोकेश ध्रुव चीन की राजधानी बीजिंग में योग शिक्षक है। फिलहाल लोकेश अपनी चीनी मूल की पत्नी और परिवार के साथ अपने गृह ग्राम आया हुआ है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने यात्री संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। रायपुर का एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा विमानतलों में शामिल हो गया है जिसमें हवाई यात्रियों की संख्या 21 लाख पार कर गई है। इस तरह 6.34% यात्रियों की संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुल इलाकों में आंधी, बारिश और ओला गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई देगा। बहरहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख दनादन 100 का। सीएम कमलनाथ आज दावोस के लिए रवाना होंगे, जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। 20 जनवरी से ये बैठक शुरू होगी। दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम कमलनाथ। जबलपुर में बीच बाजार फायरिंग हुई। बता दें कि बरेल क्षेत्र में नेहा ज्वेलर्स में गोली चली। फरार वारंटी आरोपी अंशु पटेल ने अवैध वसूली के मामले में गोली चलाई। फायरिंग के बाद नाराज व्यापारियों ने बरेला थाने में प्रदर्शन किया। देवास में 2014 में एक महिला की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी, लेकिन डॉक्टर ने महिला के पेट में सुई छोड़ दी थी। महिला की तबीयत तब से ही खराब रहती थी। 5 साल बाद अचानक सुई पेट से बाहर आई तो ऑपरेशन कर उसे निकाला गया। इस मामले में शिवसेना ने पीड़िता की ओर से सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार की है। बुरहानपुर में लगातार बढ़ रहे शिशु मृत्यु दर के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग हरकत में आ गया। महिला बाल विकास विभाग ऐसे बच्चों को बचाने के लिए कंगारू मदर केयर प्रणाली का सहारा ले रही है। भोपाल में मासूम की हत्यारे का पता चल गया है। बता दें कि हॉस्टल के चौकीदार ने गेट पर टॉयलेट करने पर 7 साल के मासूम के सिर पर डंडे से वार कर दिया और उसके बाद मासूम का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
गुना में 14 साल का नाबालिग निखिल लापता है। बताया जा रहा है कि निखिल व्यापारी का बेटा है और 14 जनवरी से लापता है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। प्रदेश में सरकार की माफिया के खिलाफ चल रही मुहिम को बीजेपी ने आड़े हाथों लेते हुए मुहिम के खिलाफ आंदोलन करने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश स्तरीय बैठक में तमाम नेताओं की मौजूदगी में तय किया गया कि सरकार की इस मुहिम के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के नेता आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। होशंगाबाद में आईडीएफसी बैंक का फील्ड ऑफिसर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। गबन का ये मामला उजागर होने के बाद बैंक प्रबंधन और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बैंक प्रबंधन ने सिवनी मालवा थाने में रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई बुजुर्ग पंचायत अपना असर दिखाने लगी है। दरअसल बुजुर्गों के भरण पोषण सहित अन्य समस्याओं को लेकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट में बुजुर्ग पंचायत शुरू की गई है। इसमें बुजुर्गों की समस्या हल हो रही है, साथ ही पारिवारिक प्रताड़ना से भी बुजुर्गों को निजात मिल रही है। इंदौर में गुरुवार को जामा मस्जिद के बाहर बगैर अनुमति के लोगों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस से झड़प भी हुई। मामले में पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय में आंदोलन करने गए एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सहित 6 लोगों को विश्वविद्यालय पुलिस ने शाम को हिरासत में ले लिया। पदाधिकारियों के थाने ले जाने की खबर लगते ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय थाने पहुंच गए और जोरदार हंगामा किया। हालांकि बाद में 5 को छोड़ दिया गया और 1 को जेल भेज दिया गया। डीजीपी नियम अवस्थी देर शाम अचानक महासमुंद जिले के पिथौरा थाने का औचक निरीक्षण पर पहुंचे। थाने में अचानक पहुंचे डीजीपी को देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। महासमुंद के पिथौरा पहुंचे डीजीपी ने अपने निरीक्षण में थाने के हवालात, थाने की गतिविधियां, रखरखाव, स्वच्छता और पुलिस कर्मियों के बर्ताव और उनके काम का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश भी दिए। बिलासपुर रायपुर के बीच बन रहे नेशनल हाईवे की लतीफी को लेकर दायर की गई रजत तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। रजत सुनवाई के दौरान बताया गया कि रायपुर के सिलतरा के पास लगभग 600 मीटर सड़क का निर्माण ही बाकी है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए फिर से समय मांगा गया, जिसमें चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने बचे हुए कार्य को 15 फरवरी तक पूरा कराने का आदेश दिया है। बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने से नाराज हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डिवीजन बेंच ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों, बिलासपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर, एसपी, चीफ इंजीनियर और अन्य 9 आला अधिकारियों को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसे लेकर सभी बड़े अधिकारी हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और जवाब प्रस्तुत किया। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके के मजदूरों के उत्तर प्रदेश के एक ईंट भट्टे में बंधक बनाकर मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया, जिसमें मदद की गुहार लगाने बंधक मजदूरों के परिजन कलेक्टर, एसपी को आवेदन सौंपने मुंगेली कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ने मदद का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को एक बड़ी सौगात दी है। किसी भी बीमारी के लिए अब स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, जिसके बाद राज्य के 56 लाख परिवारों का अंत्योदय राशन कार्ड से ही अस्पताल में इलाज हो सकेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच गर्मियों में बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी का पानी बांटने के लिए निर्मित कंट्रोल स्ट्रक्चर पर रेत के भंडारण से एक नई मुसीबत आ गई। इसके कारण स्ट्रक्चर के 3 में से 2 गेट में जल बहाव थम गया, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी के समय अगर पानी की यही स्थिति रही तो गर्मी में बस्तर में भारी जल संकट आ सकता है। और अब बड़ी खबर सुकमा से, जहां नक्सल इलाके में दिखाई दिया ड्रोन। पुसवाड़ा कैंप के पास ड्रोन दिखाई दिया। जवानों के पीछा करने पर यह ड्रोन गायब हो गया। पहले ही किस्टाराम पाला मड़गू में ड्रोन दिख चुका है। एसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की सुकमा से, जहां नक्सल इलाके में ड्रोन दिखाई दिया है। पुसवाड़ा कैंप के पास ये ड्रोन दिखाई दिया। जवानों के पीछा करने पर यह ड्रोन गायब हो गया। इस बात की पुष्टि भी पुलिस अधिकारियों ने की है। तो सुकमा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सल इलाके में ड्रोन दिखाई दिया है। पुसवाड़ा कैंप के पास ये ड्रोन दिखाई दिया है और इसके बाद जवानों ने इसका पीछा भी किया, लेकिन इसके साथ ही ये ड्रोन गायब हो गया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुकमा से आ रही है, जहां नक्सल इलाके में एक ड्रोन दिखाई दिया है और पुसवाड़ा कैंप के पास ये ड्रोन देखने को मिला है। सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या अब सुरक्षा कर्मियों की भी या फिर ये कहें कि सुरक्षा बलों की भी ड्रोन के जरिए जासूसी की जा रही है, और ये ड्रोन क्या नक्सलियों के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा था?
जी हाँ, ये जो ड्रोन है नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले भी जो है सुकमा जिले के किस्टावरम और पालामड़गु में भी जो है ड्रोन दिखाई दिया था। उसके बाद जवानों ने, उसके बाद जो है पुलिस ने जानने की कोशिश की और इसके लिए जो है जांच भी चली और इलाके की सर्चिंग भी चली, लेकिन जो है कहीं पता नहीं चला। वैसे ही ठीक कल रात को भी जो पुसवाड़ा कैंप है वहां पर जो है ड्रोन दिखाई दिया, रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद जो है जवान उसका पीछा भी किया, लेकिन बाद में घना जंगल होने के कारण जो है वो गायब हो गया। और लगातार जो है जवान अभी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ड्रोन आखिरकार नक्सलियों का था या किसका था। और जो एसपी शलभ सिन्हा से भी हमारी जो बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि उस इलाके में ड्रोन जरूर देखा गया, लेकिन अभी तक जो है पता नहीं चल पाया कि ड्रोन नक्सलियों का था या फिर क्या था। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, पहले भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में ड्रोन देखा जा चुका है। क्या उससे जुड़ी जानकारी कुछ निकलकर सामने आई और अब एक बार फिर ड्रोन देखा गया है? इस वजह से जो है ड्रोन जो है वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जो किस्टारम और पालामड़गु में देखा गया और रात में जो है अजीब रोशनी दिखाई दी थी। और वहां पे जो है अभी तक जो है उसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो है आसपास के इलाके की सर्चिंग भी की गई, लेकिन इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई सबूत नहीं मिले कि वो जो है ड्रोन है या माओवादियों के द्वारा उड़ाया जाएगा। जी प्रसाद जी, शुक्रिया सत्यनारायण, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर रुख दनादन 100 का। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के भीतर कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी तक तापमान में किसी तरह की गिरावट नहीं होगी। 20 को तापमान में कुछ कमी आएगी और ठंड पड़ सकती है। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में जीत के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फोकस कर रही है। कांग्रेस प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत में अपना परचम लहराने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभी कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस पदाधिकारियों से जीत के लिए मैदान में उतरने की बात कही है। कोरिया में जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार उर्मिला नेताम ने भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों पर गंभीर आरोप लगाए। उर्मिला ने आरोप लगाया कि उनके पति अजय नेताम मनेन्द्रगढ़ थाने में तैनात हैं और कुछ दिनों पहले उनके आरक्षक पति को विधायक गुलाब कमरों ने उठाकर फेंक देने की धमकी दी थी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 फरवरी तक होनी है, लेकिन इस अवधि तक धान खरीदी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 15 फरवरी तक धान की खरीदी होनी है और सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक लक्ष्य का आधा ही खरीदी हो पाई है। ऐसे में धान खरीदी के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है, जिससे किसान परेशान हैं। बहरहाल दनादन 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है आगे भी।